जय गुरुदेव। पिछले भाग में हमने सत्संग के बारे में जानकारी ली कि सत्संग कैसा जरूरी है, सत्संग का महत्व क्या है और सत्संग के माध्यम से परिवर्तन कैसा होता है। आज हम जानकारी लेंगे चिंतन। जैसा पिछली बार हमने देखा था कि गुरु जी के साथ में सत्संग होता है, संतों के साथ में सत्संग होता है। गुरु जी जो कहते हैं, जो संत कहते हैं, वो मुझ में परिवर्तन होने के लिए वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जिंदगी में कर्मों का क्या महत्व है, सत्कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है। ये सब बातें सत्संग के माध्यम से सबको जब बताते हैं उस समय मैं भी सुनता हूँ। मैं भी सुनने के बाद में वहां पे ध्यान में आता है कि नहीं, ये मैं गलतियां कर रहा हूं। जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसी समय उसने गलती सुधार दी तो उसका फायदा ही होता है। ये करने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं चिंतन। चिंतन के सिवा आचरण होता नहीं। इसके लिए चिंतन बोले तो मंथन, आपको मालूम है मंथन बोले तो जब समुद्र मंथन चालू था, एक जगह देव थे, एक जगह दानव थे और दोनों भी मंथन चालू था, तो उस समय वो मंथन में से क्या निकला? तो एक जगह लक्ष्मी निकली, तो दूसरी बार अलक्ष्मी निकली। वहीं से अमृत बाहर निकला, तो वहीं से विष बाहर निकला। यानी जब मंथन चलता है तो मंथन से दोष, दुर्गुण ये भी बाहर निकलते हैं और गुण ये भी बाहर निकलते हैं। जो भी वहां से बाहर निकल रहा था, विष बाहर निकला, तो विष भी शंकर जी को पीना पड़ा। अमृत सबने बांट के लिया। इसी तरीके से हमारे जिंदगी में है। जब हम संतों के साथ में बैठने के बाद में उनके जब वचन सुनते हैं, तो वचन सुनने के बाद में जब तक चिंतन होता नहीं है, मैं उसके ऊपर सोचता नहीं हूं, मैं उन्होंने बताए हुए रास्ते पे कहां पे हूं, कहां पे मैं रुक रख गया हूं कि जिससे मेरे जीवन में आनंद नहीं मिल रहा है, मेरा ये दुख भरा जीवन क्यों है, इस बारे में जब मैं सोचने लगता हूं, तो उस समय सोचते सोचते मेरे ध्यान में आता है, हाँ मैं यहां पे गलत हूं। क्योंकि आदमी खुद को कभी भी गलत बोलता नहीं है, मैं सही हूं, बस दुनिया गलत है, मैं सही हूं। लेकिन जब चिंतन होता है तो चिंतन से समझ में आता है कि मेरे अंदर दोष क्या है। तो ये चिंतन के माध्यम से मेरे दोष नजर आते हैं। उसी तरीके से मेरा जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव है, यानी मेरे जो गुण हैं, वो गुण भी दिखते हैं। कि कुछ तो मेरे अंदर गुण रहेंगे कि जिसके माध्यम से मैं संतों तक पहुंचा हूं, संतों के पास में हूं। आज कितने ऐसे लोग हैं समाज में कि जो उनके पास में संत है लेकिन वो जा नहीं सकते वहां पे, उनके अंदर से प्रेरणा होती नहीं है उनके पास में जाए, उनके साथ में सत्संग करे, क्योंकि हर किसी का प्रारब्ध है। संतों के पास में हम पहुंचते हैं हमारे प्रारब्ध से, हमारे अच्छे कर्मों से, और उससे भी समझो प्रारब्ध बहुत कठिन रहा
तो आदमी संतों के पास भी नहीं पहुंच सकता। तो कुछ तो मेरे ऐसे कर्म थे अच्छे कि जिसके माध्यम से मैं ईश्वर स्वरूप जो संत है उनके पास में पहुंचा हूं। और वहां पे पहुंचने के बाद में उन्होंने मुझे, मेरे साथ में उनका सत्संग हुआ। वो सत्संग में उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। वो बातें मुझे अभी जिंदगी में लाने की है, जिसके मेरे जीवन में आनंद मिल सके। तो ये चिंतन के माध्यम से मेरे जो दोष है और मेरे जो गुण हैं, ये दोनों भी नजर आते हैं। और चिंतन जब होता है तब ये दिखने के बाद में, चिंतन के बाद में आता है आचरण। चिंतन नहीं होगा तो मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, यही जो मन की धारा रहती है, इसी के ऊपर आदमी टिका हुआ रहता है। जब तक आदमी दूसरों की सुनता नहीं है, उसको सुनने की आदत होती नहीं है, तब तक उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो चिंतन है, ये चिंतन होने के लिए एकांत रहना चाहिए। चर्चा और चिंतन दो बातें हैं। चर्चा बोले तो कौन सी रहती है कि चार जने मिलने के बाद में हम, जो पांचवा व्यक्ति जो यहां पे नहीं आया, उसके बारे में हम बात करते हैं। और हम चारों यही दिखाते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, यही हर कोई दिखाता है। और जो आया नहीं है उसके पीछे उसकी बात करते हैं, तो उसको कहते हैं चर्चा। चर्चा से कभी भी आदमी को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्चा ऐसी है कि जिसमें दोषों का ही चिंतन होता है। दोष, जो दोष आदमी में है उसके ऊपर ही लोग चर्चा करते हैं। और दोषों के ऊपर हम जब इतना चर्चा करेंगे तो अपने जीवन में भी यही दोष आएंगे। इसके लिए चिंतन बहुत जरूरी है। चार जनों में जो होता है वो चर्चा होती है, और अकेले में जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं चिंतन। चिंतन एकांतवास में होता है, एकांत। और एकांत में हम जब करते हैं तो उसके माध्यम से हमें हमारे गुण, हमारे दोष, ये दोनों भी नजर आते हैं। और ये जब दोनों नजर आते हैं तो ये आने के बाद में उसके ऊपर जब हम आचरण करते हैं तो आचरण के बाद में हमें उसमें से आनंद मिलना चालू हो जाता है। तो आज के इसमें हमने देखा कि चिंतन के बारे में हमने आज के भाग में चिंतन किया, चर्चा नहीं। चिंतन के बाद में आता है हमारे जीवन में आचरण। आचरण के सिवाय, सत्कर्म के सिवाय हमारे जिंदगी में आनंद नहीं मिल सकता। तो ये आचरण कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें बताइए। आपके मन में जो सवाल उठे होंगे वो सवाल हमें पूछिए, उसके जवाब हम आपको देंगे। इसी तरीके से ये गुरु तत्व का प्रचार प्रसार कार्य चालू है। इस कार्य में आप भी सहभागी हो सकते हो, आप भी शामिल हो सकते हो। शामिल होने के लिए
इस YouTube के चैनल के वहाँ पे हमने कुछ नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए। और गुरु तत्व सेवा साधना पर्णकुटी जो महाराष्ट्र में स्थित नेरळ में है, तो वहाँ पे आइए और वहाँ पे आके सेवा और साधना का आनंद लीजिए। गुरु तत्व प्रतिष्ठान का एकमेव उद्दिष्ट है कि हर किसी की प्रापंचिक और परमार्थिक उन्नति हो, और ये उन्नति होने के लिए हमारे गुरु जी के सानिध्य में हमें जो जो उन्होंने ज्ञान दिया वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का है, और लोगों को ज्ञान देके उनके जो दोष है वो दोष दूर करके उनके गुणों को आगे बढ़ाना है और उनमें परमार्थिक उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये हम गुरु तत्व का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस माध्यम से आप भी हमारे साथ में जुड़ रहे हो, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क कीजिए और सेवा में शामिल होइए। यही हम आपको आह्वान करते हैं और आज यहीं पे हम रुकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।